हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ एस के सिंह। स्टूडेंट्स, हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हेरोन्स फार्मूला का, क्लास 9 का। A rhombus-shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much? So how much area of grass field will each cow be getting? क्या है how much? आपका हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल इच काउ बी गेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पास एक इस टाइप का फील्ड है। ये ऐसा एक स्टूडेंट्स एक फील्ड है, ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट, हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक डायगोनल है। ये साइड जो है वो है आपका 30 एंड 30। ये कितना स्टूडेंट्स? ये 30। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फील्ड है रम्बस है, रम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। मीन्स ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 30 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो स्टूडेंट से दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। हम दोनों का सम कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, अब चूंकि डायगोनल जो है रम्बस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ रम्बस ए बी सी डी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों क्या स्टूडेंट्स बराबर है, मतलब 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ए बी क्या है आपका 30 और ए सी क्या है 30, और स्टूडेंट्स ये बी सी डायगोनल से 48 दिया हुआ है, मैंने गलती से 30 लिख दिया है। आप डायगोनल जो है 48 है, ये आपका डायगोनल जो था स्टूडेंट्स 48 है। तो बी सी कितना बन जाएगा स्टूडेंट? 48। मतलब हम ए बी को ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू
30 एंड C इक्वल टू 48। तो स्टूडेंट्स हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सेमी सरकमफ्रेंस या सेमी पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस नहीं, सेमी पेरीमीटर हम इसका फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आपको पता है कि S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स 30 प्लस 48 अपॉन 2, एस कितना हो गया स्टूडेंट, 30 30 60 एंड 48, ये हो गया आपका 108। ये कितना होगा स्टूडेंट्स आपका 54 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब हम इसकी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो आपकी सारी वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, तो आपका S कितना है स्टूडेंट 54, रूट में ही डाल देते हैं अभी इसको, 54 और ये हो जाएगा 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48। ओके स्टूडेंट, तो कितना हो गया, इसको जरा हम ब्रेक भी कर लेते हैं। तो 54 इंटू 54 में से 30 माइनस करोगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24, फिर से आपका 24 एंड कितना हो गया 6। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो 54 को आप लिख दो 9 इंटू 6 और ये 24 जो है स्टूडेंट्स, तो इसको कर लिख दो। अब 24 का तो पेयर बन नहीं रहा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और ये 6। तो स्टूडेंट देखो ये 3 है आपका, 9 है, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 6 है, 6 एक यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे है, इंटू 6 और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 24। तो 9 6 कितना हो जाएगा 54। तो स्टूडेंट्स ये 9 है, ये 9 है स्टूडेंट्स, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, मैं 9 ही लिख दिया है, यहाँ पर 3 आएगा, 3 इंटू 6 इंटू 24। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 6 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 144, 24 6 जा 144 एंड इसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 432 आपका मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा पे कितना हो गया 3 इंटू 6 इंटू 24 इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे, कितना स्टूडेंट्स हो जाएगा, इसका हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टोटल एरिया के बारे में बात करते हैं। टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ फील्ड कितना हो स्टूडेंट 2 इंटू 432 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 864 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया हुआ स्टूडेंट्स, तो एरिया फॉर इच कर्व, एरिया फॉर इच कर्व कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप टोटल एरिया जितना है 864 अपॉन नंबर ऑफ एरिया कितना हो जाएगा 18। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो एक काव के लिए जो एरिया जो उसको ले एरिया मिलेगा फील्ड का वो कितना होगा स्टूडेंट्स 48 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स,
तो आपके पास बुक में एक अम्ब्रेला का फिगर बनाया हुआ है। मैं इसमें अम्ब्रेला का फिगर नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल वो एक जो अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला में क्या है स्टूडेंट्स, एन अम्ब्रेला इज मेड अप by stitching 10 triangular pieces of cloth up to different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? Okay students, मतलब अम्ब्रेला में दो डिफरेंट टाइप का कलर लगा हुआ है और उसमें टोटल कलर जो हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, वो आपके पास सिर्फ 2 हैं और हमें बताना है कि कितना उसमें एरिया अलग अलग कलर का लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम इसमें एक ट्रायंगुलर पार्ट का हम एरिया निकाल लेंगे, एक ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अगर हम साइड के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइड ऑफ इच ट्रायंगुलर पीस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स जो है, जो साइड से मतलब ट्रायंगल का जो साइड है वो स्टूडेंट्स है आपका, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ही देते हैं तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इनके पास आपके पास 50-50 तो ऊपर आया है। ओके स्टूडेंट्स, एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप है, उसमें ये 20 है, ये 50 है और ये 50 है। ऐसे उसमें 10 पार्ट हैं और जो 10 पार्ट हैं उसके अंदर 5 अलग पार्ट का है और 5 क्या है, अलग पार्ट का है। तो हम पहले एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ए जो है कितना है स्टूडेंट, ए 50 है, बी 50 है और सी कितना है स्टूडेंट्स, 20 है। तो स्टूडेंट्स ए 50, बी 50, सी 20, हम एस निकालते हैं, कितना होगा स्टूडेंट्स, 50 प्लस 50 प्लस 20, 20 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स इक्वल टू 120 अपॉन 2 और ये कितना होगा स्टूडेंट्स आपका 60। ओके स्टूडेंट्स, 120 अपॉन 2 आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स, 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स एरिया कितना हो जाएगा आपका, एस कितना स्टूडेंट्स 60 और ये 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस सी कितना था स्टूडेंट्स आपका 20। तो कितना स्टूडेंट्स हो गया 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। अब देखो स्टूडेंट्स हम 6 को तो 6 लिख देते हैं और 2 जीरो है 1, ये 0 1 हो गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4, 40 को भी तोड़ लेते हैं इंटू 4। तो स्टूडेंट्स हम 6 ये हो गया, ये इसका अगर हम एरिया निकालने की बात करते हैं तो 4 का कितना हो जाएगा 2 और से कितना हो जाएगा 100 रूट 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये आपका 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना एक ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया के बारे में हमने बात करी। तो हमारे पास 2 कलर हैं स्टूडेंट्स, एक ग्रीन है और एक रेड है। तो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 5 green pieces, 5 green pieces
5 ग्रीन पीसेस के बारे में बात करते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपको 200 में 5 इंटू 200 काट देते हैं स्टूडेंट्स 5 इंटू 200√6 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो √6 की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आपके एनसीईआरटी बुक में 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर आ रहा है। ऐसे एरिया ऑफ रेड कलर भी कितना हो जाएगा, इतना सेम हो जाएगा। तो एरिया या आप लिखो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर, दोनों इक्वली हैं, तो क्लोथ रिक्वायर्ड for 5 red pieces। 5 red pieces कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या है, a kite in the shape of a square with diagonal 32 centimeters and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeters, each is to be made of 3 different shapes. How much paper of each shape has been used in it? तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हाउ मच पेपर ऑफ इच शेप हैज बीन यूज्ड इन इट। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखो तो ये जो पहला वाला क्या है, स्क्वायर पार्ट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, ये दोनों क्या है स्टूडेंट, तो ये है स्क्वायर पार्ट में। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सबसे जो आपका, अगर हम बेस्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तीनों इक्वल पार्ट के एरिया निकालना है, तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, ये इन दोनों का क्या होगा, एरिया आपका इक्वल होगा। हालांकि स्टूडेंट्स ये फिगर बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, ये आप बुक में से देख सकते हैं, ये स्क्वायर फॉर्म में है, बट मैंने आपको समझाने के लिए एक जस्ट रैंडमली फिगर बनाया हुआ है। इसमें एरिया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या होगा, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर का डायगोनल दिया है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगर हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो है आपका 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कितना हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो आपका 32। ओके स्टूडेंट्स, अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, साइड इंटू √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 32। तो साइड कितना होगा स्टूडेंट्स, साइड इक्वल टू 32/√2। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हो कि साइड का स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 32√2 का होल स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स। 32 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, आपका 1024 होता है, 1024, और कितना हो जाएगा 2, कितना होगा स्टूडेंट्स 512। तो स्टूडेंट्स आपका एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, कितना होगा स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 512। अब जो स्क्वायर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है।
फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट एंड बोथ पार्ट शुड बी इक्वल। तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1024/2। कितना होगा स्टूडेंट्स आपको ये 512, आपको 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब एरिया ऑफ थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो अगर हम एरिया ऑफ थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। तो हम अब इसमें चूंकि हमें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में ह्यूरन्स फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पे आपको ह्यूरन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका एस क्या है स्टूडेंट्स, हम एक लिख लेते हैं। एक कितना है स्टूडेंट्स, तो आपका ए जो है आपका दे रखा है 8, बी जो है स्टूडेंट्स आपका बी जो था इक्वल साइड दे रखा था 6 एंड सी जो है वो भी 6 है। बस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब एज यू नो दैट a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 8 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 6 14 6 20 20 अपॉन 2। दस कितना होगा स्टूडेंट 20 अपॉन 2 मतलब 10। जी आपका जो एस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, एस है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम इसका एरिया ह्यूरन्स फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगेन वी राइट इट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स अगर हम एस के बारे में बात करते हैं, एस कितना है आपका, तो हमारा एस 10 आया था स्टूडेंट्स। तो ये आपका 10, 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया ये आपका 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। तो क्या स्टूडेंट्स आपका 4 4 बाहर आ जाएगा 4, और स्टूडेंट्स 10 को आप ब्रेक कर दो तो 5 इंटू 2, 2 1 2 और बाहर आ जाएगा, रूट अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट्स 8 अंडर रूट 5, रूट 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 इंटू 2.236 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, हमारे पास क्या होगा 7 का हमारे पास ये आंसर आया।